ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अनंत अनंत आस्था के आयाम परम पिता परमात्मा शासनीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ भाव वंदना। संयमी जीवन के शिल्पकार आराध्य गुरुदेव के चरण सरोजों में भाव वंदन। आपके हृदय में विराजमान परम शुद्ध चैतन्य आत्मा को मेरा भाव वंदन। तीर्थंकर परमात्मा का यह प्रबोध आपके लिए आनंदकारी बने, हितकारी बने। इन्हीं मंगल भावों के साथ तीर्थंकर परमात्मा का आचारांग सूत्र का यह वाचन, प्रथम अध्ययन द्वितीय उद्देशक। परमात्मा आज का सूत्र दे रहे हैं, तत्थ खलु भगवता परिज्ञापवीया। तीर्थंकर भगवान ने परिज्ञा का उपदेश दिया है। यह परिज्ञा बड़ी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से स्वयं के निर्माण के लिए इस परिज्ञा का उपयोग किया जाता है। स्वयं की सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए इस परिज्ञा का उपयोग किया जाता है। बिना परिज्ञा के कोई जीवन में आर्ट ऑफ लिविंग पूरा सीख नहीं पाएगा। इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग का यह प्रथम सूत्र है जो तीर्थंकर परमात्मा ने दिया है। जो व्यक्ति, जो साधक इस परिज्ञा को जीवन में ले आता है, वह स्वयं का आत्मकल्याण करता है। इसे समझने के लिए तीर्थंकर परमात्मा ने स्वयं को समझने का उपदेश दिया है। जो व्यक्ति स्वयं के आत्मबोध को प्राप्त करता है, वह व्यक्ति परिज्ञा को समझ जाता है। जो साधक तीर्थंकर परमात्मा की राह का पथिक बनता है, वह साधक धीरे धीरे आत्मबोध को प्राप्त करता है। और वह आत्मबोधी साधक स्वयं के जीवन में परिज्ञा का प्रवेश अपने आप स्वयं लेकर के आता है। जिसके जीवन में यत्ना आ गई, जिसके जीवन में जीने का विवेक आ गया, उसके जीवन में यह परिज्ञा आ गई। इस परिज्ञा के माध्यम से पहले स्वयं को जानिए और जान करके स्वयं की समझ को बढ़ाइए। जो व्यक्ति जानता है वह व्यक्ति नॉलेजेबल बनता है, और जिस दिशा में जानता है उसी दिशा में नॉलेजेबल बनता है। आत्म साधना में नॉलेजेबल बनने के लिए जिस व्यक्ति ने संसार को जाना है, उस व्यक्ति की भावना उस परिज्ञा से जुड़ जाती है। उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं परिज्ञा से जुड़ करके अब ज्ञायक भावनाएं बन जाती है, ज्ञायक इच्छाएं बन जाती है। और ज्ञायक इच्छाएं तो मात्र केवल स्वयं के लिए ही होती है, मात्र केवल अपने आत्मा के लिए ही होती है। संसार की समस्त इच्छाएं जहाँ पर समाप्त होती है, वहाँ पर परिज्ञा का जन्म होता है। हमारे संसार की जितनी भी इच्छाएं हैं, वह या तो हमारे स्वयं के और परिवार के जीवन के लिए होगी, या प्रशंसा और सम्मान के लिए होगी, अथवा दुख का प्रतिकार करने के लिए होगी।
इस संसार के अंदर व्यक्ति 3 भावनाओं से अपनी इच्छाओं को प्रबल बनाता है, या तो जीवन यापन के लिए, चाहे वो स्वयं का हो या परिवार का हो। नंबर 2, प्रशंसा और सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने आप को वैल्यूएबल बनाने के लिए व्यक्ति सतत प्रयत्न करते रहता है। वह हमेशा ट्राई करते रहता है कि सबके सामने मेरा वैल्यू बना रहे, मेरी प्रेस्टीज बनी रहे, मेरा मान सम्मान बढ़ा रहे। और तीसरा, जो आने वाले दुख है, आने वाली परेशानी है, आने वाले प्रॉब्लम से उन सब का प्रतिकार करने के लिए हमेशा ट्राई करते रहता है। और इन तीनों में वो अपना बल लगाता है, पुरुषार्थ लगाता है। और जब इन तीनों में वो पुरुषार्थ लगाता है, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से वो संसार से, यूनिवर्सल की भावनाओं से दूर हो जाता है, यूनिवर्सल की श्रेष्ठता से दूर हो जाता है, यूनिवर्सल की ताकत से दूर हो जाता है, क्योंकि इन तीनों में भी उसका स्वयं का स्वार्थ छुपा हुआ है। स्वयं एक पराकाष्ठा पर जीता है, एक मर्यादा पर जीता है, और वो मर्यादा भी सांसारिक है। इसीलिए वह उस समय में परिज्ञा से दूर हो जाता है, और उसका प्रतिफल, वह भले ही नॉलेजेबल हो, भले ही उसे ज्ञान हो, लेकिन केवल ज्ञानी के नजरों में वह अज्ञानी कहलाता है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है कि दौड़ते रहता है एक सर्कल के ऊपर, और सोचता है ये सर्कल पूरा कर लो, लेकिन कहीं पर निशान ही नहीं लगाया कि कहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया था। और दौड़ ही रहा है, उस सर्कल के ऊपर दौड़ ही रहा है, और वो सर्कल दौड़ता सोचता है कि अब पूरा हो जाए, लेकिन सर्कल इज नॉट कंप्लीटेड। वह तो कहीं पर खत्म ही नहीं हो रहा है, पूरा आपको घुमा ही रहा है, और आप उसके साथ में घूमते जाते हो। बिल्कुल ये संसार ऐसा ही है, और इस संसार की भावनाओं के साथ हम लोग इसी तरह से परिभ्रमण करते रहते हैं। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा ने हमको 2 तरह की परिज्ञा दी है, एक ज्ञ परिज्ञा और दूसरी प्रत्याख्यान परिज्ञा। ज्ञ परिज्ञा से हमने स्वयं को जानना है, हमने स्वयं को पहचानना है, हमने स्वयं को रियल सम्यक राइट नॉलेज की तरफ आगे बढ़ाना है। और जैसे जैसे हम राइट नॉलेज की तरफ स्वयं को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हम राइट पाथ के पथिक बनते जाएंगे। वही इंसान राइट पाथ पर चलता है जो राइट नॉलेज को जानता है। लेकिन हम चलते तो है, हम रास्ते के पथिक तो है, लेकिन हमारे पास कोई हमारी मंजिल राइट नॉलेज वाली नहीं है। इसका प्रतिफल है कि हम जब भी पहुंचते हैं किसी मंजिल के ऊपर, तो हमारा एड्रेस गलत हो जाता है। हमें खुशी होती है कि हम पहुंच गए हैं, हमने कुछ प्राप्त कर लिया है, हमने कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन जो पाया है, वह जो एड्रेस जहाँ पर पहुंचे हैं, वो एड्रेस ही रॉन्ग है। और एड्रेस रॉन्ग है तो पहुंचने की कितनी भी खुशी हो, लेकिन सही रास्ते पर पहुंचे ही नहीं, सही जगह पर पहुंचे ही नहीं। और एड्रेस यदि रॉन्ग होगा तो आने वाला हर एक लेटर भी रॉन्ग होगा, आपकी पहचान भी रॉन्ग होगी, आपकी इज्जत, आपने पाया हुआ मान, आपने पाया हुआ सम्मान भी रॉन्ग होगा। और हम हर बार यही कर रहे हैं। हम जहाँ भी पहुँचते हैं, जिस रास्ते पर चल कर जहाँ पहुँचते हैं, उस प्राप्ति का हमें भले आनंद हो, लेकिन राइट पाथ है तो राइट एड्रेस है, और रॉन्ग पाथ है तो रॉन्ग एड्रेस है। हम रॉन्ग पाथ के पथिक हमेशा रॉन्ग रास्ते पे ही पहुँच जाते हैं, और रॉन्ग रास्ते पर पहुँच करके रॉन्ग एड्रेस को ही प्राप्त करते हैं, और खुशियाँ मनाते हैं कि हम सही जगह पहुँच गए हैं, हम सही जगह पहुँच गए हैं। ये तो बिल्कुल भूल भुलावट वाला रास्ता है। और जहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ पर पहुँच करके आनंद मना रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, हमने यदि राइट
एड्रेस ही नहीं लिया था, हमने राइट पाथ ही नहीं लिया था, हमने राइट नॉलेज ही नहीं लिया था, तो हम जहाँ पर पहुँचे हैं वो तो सिर्फ 0 था। एड्रेस ही गलत था। और उस एड्रेस के साथ में मिली हुई प्रतिष्ठा हो, नाम हो, नेम हो या फेम हो, उस एड्रेस के साथ में मिली हुई जो कुछ भी हमारी एबिलिटी थी वो टोटली हमने खो दी। उस रास्ते के बात पर चलते चलते हमने इतना पुरुषार्थ किया, प्रतिफल हमने अपना वीर्य भी खो दिया। जो वीर्य हमको प्राप्त हुआ था हमने उसे भी खो दिया। और ऐसा करते करते चाहे आपको लग रहा हो, मुझे लग रहा हो कि हम राइट पाथ के पथिक हैं, बिल्कुल ऐसी ही भूल हो गई थी, बिल्कुल ऐसी ही भूल हो गई थी प्रसन्न चंद्र राजश्री ध्यान में खड़े। और प्रसन्न चंद्र राजश्री ध्यान में खड़े राजा श्रेणिक मगध और अंग देश के राजा, श्रेणिक और श्रेणिक के पीछे उनकी प्रजा चल रही है और चल रही है। और रास्ते में जाते जाते प्रसन्न चंद्र राजश्री को देखा ध्यान में खड़े हैं। दिखने को तो बिल्कुल राइट पाथ पर खड़े हुए थे, लेकिन भीतर से रॉन्ग पाथ पर चल रहे थे, रॉन्ग रास्ते पर चल रहे थे। राइट पाथ पर चले क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा के साधक थे। रॉन्ग पाथ पर चल पड़े, उसको भी रीजन मिल गया, निमित्त मिल गया सैनिकों का। वो सैनिकों से मुख से इतना ही श्रवण कानों में गया कि स्वयं तो यहाँ पर मुनि बनकर के ध्यान में खड़े हैं स्वयं के आत्मकल्याण के लिए, लेकिन देश के ऊपर, स्वयं के राज्य के ऊपर आक्रमण हो चुका है और बेटा छोटा है, राजकुमार छोटा है। इतने ही श्रवण कानों में पड़े, भले ही ध्यान में खड़े थे, लेकिन भीतर की यात्रा रॉन्ग हो गई। और जब भीतर की यात्रा रॉन्ग हो जाती है तो 100% हम रॉन्ग रास्ते पर ही पहुंचने वाले हैं। जिस समय में तीर्थंकर परमात्मा के पास में श्रेणिक राजा पहुंचे और श्रेणिक राजा ने तीर्थंकर परमात्मा महावीर को पूछा, प्रभु मैंने रास्ते में इस तरह से मुनि के दर्शन किए हैं और उस ध्यान में खड़ी हुई आत्मा इस समय में यदि काल करते हैं तो कहां पर चलते हैं? प्रभु ने कहा, इस समय यदि काल करते हैं तो नरक के अनुगामी बनते हैं। सुन करके हैरान हो गए। इसीलिए याद रखिए, आप कौन सी दिशा में चल रहे हैं, कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसीलिए स्वयं को पहले ज्ञ परिज्ञा से जानिए कि मुझे कौन से रास्ते पर चलना ठीक होगा, उचित होगा। और जितने जितने ज्ञ परिज्ञा से स्वयं को जानते जाओगे आप समझदार बनते जाओगे, और जितने जितने समझदार बनते जाओगे आपका आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, आप एक कॉन्फिडेंटेबल इंसान बनोगे और पाओगे कि आप में एक उड़ान लेने की ताकत है। व्यक्ति जितना जितना ज्ञ परिज्ञा से जानता है उतना ही सयाना बनते जाता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में वो प्रत्याख्यान परिज्ञा को अपने जीवन में लेकर के आता है। तब उसे जरूरत लगती है कि अरे मेरा तो रास्ता ही ये है, मैं राइट पाथ पर चलूं, मैं सही रास्ते पर चलूं, तो दूसरे रास्तों की जरूरत ही क्या है? और वे रास्ते जिन्होंने मुझे आज नहीं जन्मों जन्मों से भटकाया है, इसीलिए उन रास्तों पर चलने का वो प्रत्याख्यान लेता है कि अब मैं कभी रॉन्ग रास्ते पर चलूंगा ही नहीं, क्योंकि वो उस रास्ते पर चलना ही पसंद नहीं करता। इसीलिए उसको प्रत्याख्यान दिलाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं ले लेता है। और जिस समय में जीवन में ये घटना घटती है कि उसको स्वयं का रास्ता पता चल जाता है कि मैं कौन से रास्ते का पथिक हूँ, उस समय वो भूले हुए कितने भी रास्ते हो और कितने भी अच्छे हो और कितने भी अट्रैक्टिव हो,
उन सभी रास्तों को वो छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि इन रास्तों पर मैं प्रैक्टिकली चल करके बहुत बार आया हूँ, लेकिन कहीं पर पहुँचा नहीं हूँ। इसे तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि जैसे जैसे यह परिज्ञा हमारे जीवन में आती है, वैसे वैसे सिर्फ हमारा आर्ट ऑफ लिविंग ही नहीं बढ़ता, लेकिन ज्ञानियों की नज़रों में हमारा संयम भी बढ़ता है। इसी आर्ट ऑफ लिविंग को संयम कहा जाता है। और ऐसा संयम चाहे वो एक साधक के लिए देशवीरती श्रावक का भी बन जाता है, और एक साधक के लिए महाव्रतधारी साधक का भी बन जाता है। लेकिन यह घटना जिस समय जीवन में घटती है तो उसे इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि अब मैं राइट पाथ पर चलना स्टार्ट कर दिया है, और अब आने वाली मेरी मंजिल मेरा सही एड्रेस होगा, मेरा सही नाम होगा, मेरा सही परिचय होगा, मेरी सही प्रतिष्ठा होगी, मेरा सही सम्मान होगा। इसीलिए आइए इस परिज्ञा को हम हमारे जीवन में लाइए, और ला करके यह परिज्ञा से स्वयं को जाने, ज्ञान को जाने, तीर्थंकर परमात्मा ने दिए हुए विषयों को जाने, और प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसे अपने जीवन में आचरण में लाए, अपने जीवन का आर्ट ऑफ लिविंग का विषय बनाए। यदि ऐसा करते हैं तो 100% हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति कहलाते हैं। 100% हम इस संसार के एक महान पुरुष कहलाते हैं। आइए इन्हीं विषय को अपने जीवन में लाए, इन्हीं भावों के साथ अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले।